हेलो मेरे प्यारे ट्रेडर्स। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा ट्रेडिंग बेस्ट है या इन्वेस्टिंग बेस्ट है। तो आज मैं ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बारे में आपके लिए वीडियो लेके आए हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को जल्दी से एक फटक से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ट्रेडिंग बेस्ट है या इन्वेस्टिंग बेस्ट है। देखिए देखिए तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए इन्वेस्टिंग में कोई रिस्क नहीं होता, इसमें नो रिस्क के बराबर होता है, इसमें थोड़ा सा भी रिस्क नहीं होता। और इन्वेस्टिंग में ज़्यादा रिस्क नहीं होता। इन्वेस्टिंग में वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके कुछ सालों बाद आप हाई इन्वेस्टमेंट करके ज़्यादा रिटर्न्स ले सकते हैं। और दुनिया के एक महान इन्वेस्टर जो आपको पता है, वॉरेन बफेट ने कहा था, इन्वेस्टमेंट इज करेक्ट फॉर मिलियनियर जनरेशन। तो आप इन्वेस्टमेंट करके करोड़पति बन सकते हैं कुछ सालों बाद इन्वेस्टमेंट में एक एक बार पैसे लगा दिए तो सालों साल देखने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपको अमीर बनना है तो इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत होगी और आप अमीर बन जाएंगे। तो वॉरेन बफेट ने 13 साल की उम्र में ही इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया था। और इन्वेस्टमेंट में एक बार पैसे लगा दिए तो दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं होती। और कुछ सालों बाद पैसे 2 गुना 3 गुना हो जाते हो हो जाते हो। लेकिन इन्वेस्टमेंट में कंपनी के बारे में जानकारी लेनी बहुत बहुत ज़रूरी होती है। समझ लो ये कंपनी है तो इस कंपनी कुछ प्रोडक्ट बनाए तो है कंपनी की, अपने को बैलेंस शीट, पी रेशो, टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस जानना ज़रूरी होगा तो आप कंपनी में शेयर इन्वेस्ट कर सकते हो। उदाहरण के तौर पे हाँ, XYZ नाम की कंपनी है। तो ये कंपनी के एक शेयर का भाव 100 रुपये है। तो हम इस कंपनी के 100 शेयर खरीद लेते हैं 100 रुपये बाजार के भाव से। तो हमने 10,000 रुपये कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए। तो कुछ हम शेयर के पार्टनर हो गए इस कंपनी के, कुछ परसेंट हम पार्टनर हो गए। तो कुछ सालों बाद, 2-3 सालों बाद इस कंपनी का फंडामेंटल अच्छा था तो इस कंपनी के शेयर का भाव बढ़ गए और इस कंपनी ने अच्छा ग्रोथ दिखा। तो हमारे जो शेयर थे, एक शेयर 100 रुपये के भाव से वो 300 रुपये का हो गया था। तो हमारे जो 10,000 के शेयर थे वो 30,000 रुपये के हो गए हो गए थे। तो ऐसा रहता है फंडामेंटल एनालिसिस जानकारी अच्छे करके। तो चलिए आज अभी हम ट्रेडिंग के बारे में जानकारी लेंगे। तो ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। इसमें रिस्क इतना होता है कि इसमें पैसे सारे डूब जाते हैं। तो ट्रेडिंग में हम चार्ट समझ में आना चाहिए। कुछ कुछ चार्ट समझ में आना चाहिए। ट्रेडिंग में हमको डे टू डे लाइफ का चार्ट समझ में आना चाहिए। हमको पिछले साल का, इस साल का और जो फ्यूचर फ्यूचर में कैसे कैसी ट्रेडिंग होने वाली है तो हमको सब चार्ट में भी पता होना चाहिए। तो ट्रेडिंग बहुत सारे टाइप की होते हैं। स्विंग ट्रेडिंग होता है, क्रिप्टो ट्रेडिंग होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग होता है। तो ज़्यादातर लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं करते हैं। तो ट्रेडिंग में जब कंपनी के शेयर्स चार्ट नीचे दिखा रहा हो तो होता है तो शेयर्स बाय कर लेते हैं। और कुछ मिनटों के लिए मिनटों के लिए कैंडल ऊपर गए तो बेच देते हैं। तो ऐसे ही करते हैं, ज़्यादातर लोग ऐसे ट्रेडिंग से पैसा कमाते हैं। तो ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। ट्रेडिंग हो को चार्ट समझ में आना चाहिए। चार्ट समझ में आ गया तो हम ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा फायदा कर सकते हैं। तो दोस्तों ट्रेडिंग में आपको चार्ट समझ में आना चाहिए। एक बार चार्ट समझ में आ गया तो आपका प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। आपको चार्ट समझने के लिए डे टू डे चार्ट एनालाइज करना होगा। ट्रेडिंग का आपको एक कंपनी के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं होगी, सिर्फ आपको काउंटर स्ट्राइक पैटर्न और इंडेक्स का ट्रेंड और लोगों के इमोशन पता करने होंगे। तो देखिए ट्रेंडिंग में कैसे चार्ट होता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे ट्रेडिंग में आपने 5,000 जर लगाकर 5 मिनट में 10,000 रुपये कमाए। आपका प्रॉफिट 5,000 रुपये का हुआ, लेकिन लॉस भी हो सकता था। लेकिन आपने चार्ट के इमोशन और कैंडल स्ट्राइक पैटर्न को देख के आपने 5,000 रुपये लगाया और आपका 10,000 का प्रॉफिट हुआ। तो आपको 5,000 का प्रॉफिट हुआ, लेकिन आपको लॉस होगा तो आपने
आपको जितने पैसे लगे उतने का लॉस होगा, लेकिन प्रॉफिट यहाँ अनलिमिटेड होता है। तो थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए, और ऐसे मेरे वीडियो पे बने रहिए। और दोस्तों, एक मैं नया यूट्यूबर हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब